काजीरंगा के इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस के बाद अब हम जा रहे थे आसाम के एक और लेजेंडरी जंगल में, मानस नेशनल पार्क। मानस सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बायोडाइवर्स फॉरेस्ट में से एक। यहाँ काउंटलेस इंडेंजर्ड मैमल्स और रेयर बर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं। काजीरंगा से मानस तक का सफर करीब 8 घंटे का था और ऑनेस्टली काफ़ी हेक्टिक भी हो सकता था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि बीच में एक ओवरनाइट हॉल्ट लेंगे। हम रुके थे ब्रह्मपुत्रा जंगल रिजॉर्ट में और सच में ये रिजॉर्ट बहुत ब्यूटीफुल था। रिजॉर्ट में काफ़ी फन एक्टिविटीज़ भी थी, लेकिन हम शाम को लेट पहुंचे थे तो अनफॉर्चुनेटली वो सब एक्सपीरियंस करने नहीं मिला। फिर भी हमने यहाँ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। रात को रिजॉर्ट के प्रीमाइसेस में लॉन्ग टेल नाइटजार का कॉल सुनाई दे रहा था। हम उसे काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, लेकिन वो हमें दिखा ही नहीं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमारे पिकअप के लिए कैब आने वाली थी। नॉर्थ ईस्ट में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, तो अराउंड 5 बजे हम बाहर निकल गए बर्डिंग के लिए और वहीं पे मुझे मिला एक लाइफर, ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल। अराउंड 6 AM हमने फिर से मानस की जर्नी शुरू की। हमारे स्टे से थोड़ी ही दूर ड्राइवर ने एक जगह दिखाई जहाँ कुछ दिन पहले ब्लैक लेपर्ड देखा गया था। कहाँ पे देखा बोल रहे हो ब्लैक पैंथर? हाँ। और बस वहीं से हमने डिसाइड किया है कि मानस में ब्लैक लेपर्ड को भी ट्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। फाइनली हम अपने होमस्टे पहुंच गए और ये प्लेस सच में बहुत अमेजिंग था। हमने टेस्टी लंच किए और फिर निकल पड़े सफारी के लिए। मानस में हमारा सारा अरेंजमेंट किया था संजीव ने और हमारे गाइड थे बिकू। आज का टारगेट था एक रेयर और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फोटोग्राफ बर्ड और इंडिया की मोस्ट इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज में से एक, बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन के एरिया तक पहुंचने वाला रोड ऑलरेडी काफ़ी रफ था और रिसेंट बारिश ने कंडीशन और भी डिफिकल्ट बना दी थी। मेन गेट क्रॉस करने के कुछ ही देर बाद हमारी जीप पहली बार कीचड़ में फंस गई। काफी मेहनत के बाद जीप निकली, लेकिन थोड़ी ही दूर जाके फिर से फंस गई। फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब और आगे जाना रिस्की होगा और वहीं रुककर बंगाल फ्लोरिकन का वेट करेंगे। वहां वॉकिंग ट्रेल अलाउड नहीं था। बंगाल फ्लोरिकन एक एक्सट्रीमली शाय बर्ड है और एक जगह चुपचाप वेट करके इसको फोटोग्राफ करना खुद में एक चैलेंज है। हम काफी देर तक वेट करते रहे, फिर धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी शुरू हुई। कभी ये एक ग्रासलैंड पैच से दूसरे ग्रासलैंड तक उड़ रहे थे, कभी लंबी घास में क्वाइटली डिसअपीयर हो जा रहे थे। परफेक्ट शॉट तो नहीं मिले, लेकिन हमें इस बर्ड के फ्लाइट शॉट और कुछ डिसेंट वीडियो क्लिप मिल गए। ये स्पीसीज IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्टेड है और हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से रैपिडली डिक्लाइन हो रहे हैं। इंडिया में इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 350 से 400 इंडिविजुअल के आसपास मानी जाती है। कंजर्वेशन एफर्ट स्पेशली मानस में अभी धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहे हैं, जहां लोकल कम्युनिटीज और फॉर्मर पोचर्स भी कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं। वही सफारी में हमने हैन हैरियर भी देखा। अभी लाइट बहुत कम हो चुकी थी और हम रिटर्न जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बंगाल फ्लोरिकन ग्रास के पीछे क्वाइटली बैठा हुआ दिखा।
ये कंपैरेटिवली काफ़ी क्लोज था और फाइनली मुझे उसके फेस का एक क्लियर शॉट मिल गया। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद हमारी जीप फिर से पूरी तरह कीचड़ में फंस गई। इस बार सिचुएशन सीरियस थी। काफ़ी ट्राई करने के बाद भी जीप बाहर नहीं निकल रही। लकीली हम चेकपोस्ट के पास थे तो संजीव ने नियर बाय लोकल्स को हेल्प के लिए बुलाया। अंधेरा हो रहा था और वहाँ नॉर्मल गाड़ियाँ तो आ ही नहीं सकती थी। दूसरे जीप को यहाँ पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता था। ये स्ट्रेसफुल मोमेंट के बीच अचानक जंगल में एक लाउड विंग फ्लैपिंग की साउंड गूंजने लगी। हमने ऊपर देखा, एक के बाद एक ग्रेट हॉर्नबिल अपने रोस्टिंग स्पॉट की तरफ उड़ रहे थे। उस स्ट्रेसफुल मोमेंट में भी ये साइट हम सबको अजीब सा कामनेस दे रही थी। फाइनली काफी स्ट्रगल के बाद जीप बाहर निकल गई। फाइनली हमारी गाड़ी चिक्कल से निकल गई है। दलदल से निकल गई है। भाई लोग ने गाड़ी निकाल लिया है दलदल से। और ऑनेस्टली ये पॉसिबल हुआ लोकल लोगों के हेल्प के वजह से। आज की सफारी ने हमें कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दिया था। नेक्स्ट डे हम भूटान जाने वाले थे फुल डे के लिए, लेकिन हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया। हमने डिसाइड किया कि नियर बाय जोन में ही सफारी करेंगे। आज हमारा मानस नेशनल पार्क में 2 सफारी था। पिछले कुछ दिनों में मानस में ब्लैक लेपर्ड की साइटिंग हो रही थी, तो हमने उसी एरिया में वेट करने का प्लान बनाया। काफी देर वेट करने के बाद भी ब्लैक लेपर्ड तो नहीं मिला, लेकिन इस जंगल में हमें और भी बहुत कुछ दिखा। एक वाइल्ड वाटर बफेलो पानी में पीसफुली रिलैक्स कर रहा था और कुछ ही डिस्टेंस में हमने देखा एक गौर। क्रिम्सन सनबर्ड एक ब्यूटीफुल प्लांट से नेक्टर पी रहा था। फिर हमने देखा मलयन जाइंट स्क्विरल, जो महाराष्ट्र में मिलने वाले जाइंट स्क्विरल से काफी अलग दिखते हैं। उसके बाद एक और स्क्विरल स्पीसीज मिली, हिमालयन स्क्विरल। नाम हिमालयन था, लेकिन साइज कॉमन पाम स्क्विरल से भी छोटा था और इतना फास्ट कि कैमरा में कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। ब्रेकफास्ट के वक्त कैप्ड लंगूर को क्वाइटली बैठे हुए देखा। इस स्पीसीज का नाम पड़ा है उसके ब्लैक कैप जैसे हेड फर के वजह से। इवनिंग सफारी में हम एक बर्डिंग जोन की तरफ गए। वहां हमने देखा ग्रे लॉरिड ब्रॉडबिल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक रेयर बर्ड। ये स्पीसीज डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है और बर्ड्स के लिए एक ड्रीम साइटिंग मानी जाती है। उस सफारी में हमने और भी अमेजिंग बर्ड्स देखे। लॉन्ग टेल्ड ब्रॉडबिल, एशियन फेरी ब्लूबर्ड, व्हाइट थ्रोटेड बुलबुल, ब्लिट्स पैराडाइज फ्लाईकैचर, ब्लू थ्रोटेड बार्बेट, ब्रॉन्ज ड्रोंगो, हेयर क्रेस्टेड ड्रोंगो, वेज टेल ग्रीन पिजन, ग्रीन इंपीरियल पिजन। इस जंगल में लीच भी थे। एक बंगाल मॉनिटर लिजर्ड ट्री पे क्लाइंब कर रहा था। एक स्मॉल वाटर पैच में कुछ कलरफुल बर्ड्स स्नान कर रहे थे। हमें पीफॉल का एक ब्यूटीफुल फ्रेम मिला। हमने फुलोवेस ब्रेस्टेड वुडपेकर भी देखा। कलिस पिजन के पैर भी देखे। उसके कुछ ही दूर एक बार्किंग डियर घने झाड़ियों के बीच से हमें स्टेयर कर रहा था। उसके बाद हम इंडिया भूटान बॉर्डर के पास गए, जहां एक साइड था मानस नेशनल पार्क और दूसरी तरफ भूटान का रॉयल मानस।
सच में ये प्लेस काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। हम फोटो ले रहे थे, तभी हॉर्नबिल्स माउंटेन की तरफ उड़ते हुए देखे। माउंटेन बैकड्रॉप के सामने हॉर्नबिल को फ्लाई करते हुए देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। आगे हमने देखा स्ट्रेटेड बैबलर और फिर काविन ने स्पॉट किया एक ब्यूटीफुल पैर मेल और फीमेल रेड ब्रेस्टेड पैराकिट का। फाइनली हमने देखा एलिफेंट विद काफ। और ये थी हमारी मानस की लास्ट सफारी। सफारी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, तभी एक वॉच टावर के पास हमने देखा 3 मैसिव राइनोस। वो काफी क्लोज थे। 2 राइनो अपने हॉर्न्स से मॉक फाइट कर रहे थे और उनकी हॉर्न लॉकिंग की आवाज तक सुनाई दे रही थी। इनको इतना क्लोज फील करना एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। थोड़ी देर बाद वहां एक फीमेल वाइल्ड वाटर बफेलो अपने काफ के साथ आई। वो राइनो की तरफ बढ़ी। लेकिन राइनो ने सिर्फ उसकी तरफ स्टेयर किया और बफेलो इमीडिएटली वहां से भाग गई। कई साल पहले पोचिंग की वजह से आसाम में राइनो की पॉपुलेशन डेंजरसली कम हो गई थी, लेकिन स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ और फॉरेस्ट गार्ड के कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की वजह से आज पोचिंग ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ चुकी है। ये फॉरेस्ट गार्ड सिर्फ आम पोचर्स ही नहीं बल्कि अनप्रेडिक्टेबल वाइल्ड एनिमल्स का रिस्क भी फेस करते हैं। अपनी जान को रिस्क में डालकर ये लोग इंडिया के इनक्रेडिबल जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं। हम दिल से सैल्यूट करते हैं इन फॉरेस्ट गार्ड को। और इसी के साथ हमारी मानस की लास्ट सफारी भी खत्म हो गई। मानस में हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। यहाँ का स्टे एक्सपीरियंस अमेजिंग था। और फूड डिलीशियस था। संजीव और बीकू के साथ बर्डिंग करने में बहुत मजा आया। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन आसाम की हमारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब हम जा रहे थे एक एक्सट्रीमली रेयर प्राइमेट को ढूंढने, गोल्डन लंगूर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।